अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पानी की समस्याओं के खिलाफ पूर्णा वासियों ने नगर पालिका के खिलाफ घाघर मोर्चा निकालते हुए ये मोर्चा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर से होते हुए सिद्धार्थ नगर भीमनगर मार्ग से नगर पालिका के ऊपर मोर्चा आकर पहुंचा। शहर में पिछले 15 दिनों से पानी नहीं होने के कारण नागरिक यहाँ के परेशान है, इसलिए उन्होंने घाघर मोर्चा निकाला है। इस मोर्चा में महिला विशेषकर शामिल रहते हुए दिखाई दिए। पूर्णा वासियों ने तुरंत पानी की उपलब्ध कराने की मांग करते हुए हर साल पानी की होने वाली खिल्लत की समस्याओं को हमेशा के लिए दूर करने की उपाय करे और रिसाव वाले बांध को तोड़े और नया मजबूत बांध बनाए, उपलब्ध पानी की अच्छी तरह से योजना बनाए, अनुभाग के अनुसार अनिश्चित समय के कारण बर्बाद होने वाली पानी को बचाए और अनुभाग के अनुसार आवश्यकता और संबंधित स्थान पर उतार चढ़ाव के अनुसार समय निर्धारित करे। शहर में पुरानी पाइपलाइन होने के कारण इसके कई दीर्घकालीन उपाय करे। कुछ कारणवश समस्या आने पर नागरिकों को इसकी जानकारी देने के लिए डोंडी द्वारा बताया जाए। नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी ने दिए गए निवेदन पर नसीर शेख, प्रबुद्ध काले, सुबोध खंदारे, अजय खंदारे, अमोल पट्टेकर, वैभव जादव, भूषण भुजबल, दुर्गेश्वर वाघमारे, तुषार इंगोले, अभिजीत बलखंडे, शुभम गायकवाड़, अनिल नरवाड़े, विशाल खंदारे, केशनी भुजबल, उत्कलवर्णा खंदारे, छाया कांबळे, जोंदड़े बाई, भारत बाई, वाघमारे बाई, जगभारे बाई आदि के साथ बड़े पैमाने पर युवक, महिलाएं और पुरुष इसमें मौजूद थे। पिछले सालों से राशन दुकानदारों के माध्यम से यहाँ के राशन कार्ड धारकों को विविध योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसमें खास तौर पर समझा जाए तो यहाँ त्योहारों के दिनों में 100 रुपये में सभी कार्ड धारकों को आनंद का सीधा ये दिया जा रहा है, जिसमें ज़रूरतमंदों को सीधा लाभ पहुँच रहा है। उसी के तहत अब अंत्योदय सीधा पत्रिका धारकों के तहत साल को एक बार साड़ी दिए जाने का निर्णय शासन ने लिया है। उसकी अमलावरी की जा रही है। उसी के तहत जिला आपूर्ति विभाग की ओर से मांग शासन की ओर नोंद की गई है। उसमें अब तक बताया गया है कि पात्र रहे कार्ड धारकों को साड़ी मिलेगी, ऐसा सामने समझ में आ रहा है। अंत्योदय कार्ड धारकों को एक साड़ी मुफ्त ने लिए हुए निर्णय के तहत जिले के राशन कार्ड धारकों को अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को ही साड़ी का लाभ दिया जा रहा है। इसके तहत कुछ दिनों में ही संबंधित इलाके के राशन कार्ड धारकों के पास इस माध्यम से साड़ी बांटे जाएंगे। साड़ियां राज्य के समूचे अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को शासन की ओर से एक साड़ी देने का निर्णय लिया गया है। उस अनुषंग के तहत प्रजासत्ताक दिन से लेकर तो होली के त्योहार तक ये साड़ी वितरण किए गए उस इलाके में राशन दुकानदार के माध्यम से लाभार्थियों को दिए जाएंगे। इसी के तहत शासन के पास मांग की नोंद की गई है। आने वाले कुछ दिनों में ही आपूर्ति विभाग की ओर से इसकी नोंद की गई है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921। परभनी शहर महानगर पालिका के माध्यम से संपत्ति कर मांग बिल जारी करने, बार बार अनुमति कार्रवाई करने और जब्ती गिरफ्तारी नोटिस जारी करने के बावजूद संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वाले संपत्ति मालिकों के बकाया संपत्ति कर की वसूली के लिए वार्ड समिति द्वारा विशेष वसूली दल नियुक्त किए गए हैं। उक्त टीमों के माध्यम से वार्ड समिति क्षेत्र में बकायेदारों से संपत्ति कर वसूली, भुगतान नहीं करने वाले संपत्ति धारकों को चल संपत्ति की जब्ती, अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। तारीख 15 फरवरी 2024 के रोज महानगर पालिका के विशेष वसूल टीम ने MIDC इलाके में उद्यमियों की संपत्ति बकाया की संपत्ति वसूली अभियान चलाया गया। इस अभियान में बकायेदारों के द्वारा संपत्ति कर भुगतान नहीं करने पर संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की गई है। अतिरिक्त आयुक्त ने रिकवरी टीम के साथ देर रात जब्त की गई संपत्ति का दौरा किया और सुनिश्चित किया कि संपत्ति के अंदर कोई कर्मचारी नहीं था और बिजली के उपकरण भी नहीं चल रहे थे। जब्ती संपत्ति के नाम इस तरह से: मथुरा निर्देश उदय कत्रुवार, बकाया राशि 59,86,228 रुपये। साई बाबा ऑयल मिल एकनाथ वट्टमवार, बकाया राशि 22,80,861 रुपये। मई श्री कृष्ण एग्रो इंडस्ट्रीज लक्ष्मीकांत, लेन देन बकाया राशि 27,74,830 रुपये। मई कृष्णा इंडस्ट्री दरगढ़ संतोष श्रीराम, बकाया राशि 8,26,817 रुपये। मई 3 में स्टील सैयद फरहान सैयद इरफान रुपया बकाया 5,30,978 रुपये। इन बकायादारों की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की गई है।
उक्त अभियान के दौरान नगर निगम यानी महानगर पालिका की ओर से वसूली दल द्वारा संपत्ति जब्त करने के विरोध करने वाले संपत्ति स्वामियों के नागरिकों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने, गाली गलौज करने के मामले में देर रात मोड़ा पुलिस थाने में भादर संहिता 1860 कलम 353 के तहत फौजदारी अपराध दाखिल किया गया है। पंजीकृत व्यक्तियों के नाम मई श्री गणेश एग्रो इंडस्ट्रीज ओम प्रकाश जगन्नाथ डागा, बकाया राशि 47,65,458 रुपये। मई मोती स्टार्च एग्रो इंडस्ट्रीज दीपक गुरुदास तड़ेजा, बकाया राशि 42,86,160 रुपये। उक्त अभियान आगे भी जारी रहेगा, इसलिए महानगर पालिका के आयुक्त एवं प्रशासक ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि अपना बकाया संपत्ति कर एवं पानी का बिल तुरंत जमा करें और कठोर कार्रवाई से बचे तथा महानगर पालिका के प्रशासन को सहयोग करे, ऐसी अपील की गई है। परभनी शहर से जितनी बकाया राशि होगी उतनी यहाँ के इंडस्ट्रीज एरिया पर इतनी बड़ी बड़ी रकम बकाया होने के कारण ये वसूली हो गई तो महानगर पालिका भी सुकून से चल सकती है और परभनी शहर वासियों को भी पानी की खिल्लत नहीं होगी, नहीं हमारे रास्ते के लाइट कट हो गए, ना ही हमारी बिजली कट होगी महानगर पालिका की। और इसी के साथ साथ अधिकारी कर्मचारी महानगर पालिका के सफाईगार कर्मचारियों के भी तनख्वाहें हो सकती है। इतने मोटे मोटे रकम अगर से बकाया रहेगी और उसके वजह से परभनी शहर के छोटे छोटे घरों पर जो बकाया है उस पर अगर से ये कार्रवाई की जा रही है तो इसकी एक अनुचित प्रकार हो सकता है। इसलिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज एरिया ने जिसने ये बड़ी रकम रखी है उन्होंने तुरंत भरना चाहिए, चाहे 2 किस्त में हो या 3 किस्त में ये अदा करे तो परभनी शहर का बोलबाला होगा, ऐसी चर्चा का विषय बना हुआ है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। राज्य समाज चुनाव के लिए कांग्रेस नेता और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री चंद्रकांत हंडोरे इन्हें निर्विरोध चयन किया गया। इसके लिए परभनी जिला भीम शक्ति संगठन की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें अभिवादन करते हुए अम्बेडकर पुतले के पास चंद्रकांत हंडोरे साहब का अभिवादन करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले पर इलाके में पटाखे बजाकर आतिशबाजी की गई, आनंद उत्सव मनाया गया। इस समय महाविकास आघाड़ी के सभी नेताओं का और विधायकों का आभार व्यक्त किया गया। भीम शक्ति के कार्यकर्ताओं ने हमने सभी ताकत से चंद्रकांत हंडोरे इनके पीछे रहने की एक मंसूबा बना लिया है और रहेंगे, ऐसी घोषणा देते हुए इस समय भीम शक्ति संगठन के पदाधिकारी में राज्य उपाध्यक्ष विजय सुखदेव, राज्य सरचिटनीस रवि सोन कामड़े, भीम शक्ति के जिला अध्यक्ष सतीश भिसे, नागेश दादा सोन पसारे, प्रवक्ते सुहास पंडित, शहर अध्यक्ष विक्रम काळे, युवा अध्यक्ष दत्तराव नंद, अभिनंदन मस्के, युवराज कामड़े, बाबा वायवळ, चंद्रकांत लहाने, सिद्धार्थ भराड़े, प्रदीप वावळे, राहुल कनकुटे, अनिल सूर्यवंशी, संजय वावळे, बबन वावळे, दीपक कनकुटे, संजय लहाने, दशरथ कदम, सुरेश यादव, बबन उघडे, राहुल पंचांगे, दिलीप कांबळे, कपिल गवळी, किरण थोरात, अंकुश वानखेड़े, कृष्णा नखाते, अविनाश अंबोरे, गौतम धबाले, रुद्र सालमोटे आदि भीम शक्ति कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़ी संख्या में हाजिर थे। परभणी जिल्हा भीम शक्तीच्या वतीने आनंदोत्सव साजरा करण्यात आलेला आहे, कारण की आदरणीय सोनियाजी गांधी, राहुलजी गांधी व अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राज्यसभेचं आदरणीय चंद्रकांत हंडोरे यांना दिलेलं आहे आणि आज चंद्रकांत हंडोरे साहेबांचं बिनविरोध राज्यसभेवर निवड झालेली आहे, त्याबद्दल त्यांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो व तसेच माननीय राहुलजी गांधी, सोनियाजी गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांचासुद्धा आभार मानतो की त्यांनी भीमशक्तीचे सर्व आदरणीय चंद्रकांत हंडोरे यांच्यावर जो विश्वास दाखविला आहे तो विश्वास ते येत्या काळात पूर्ण करतील व काँग्रेस पक्षाची जडे मजबूत करतील अशी आशा व्यक्त करून त्यांना मी मंगलमय कामना शुभेच्छा देतो।
विश्व सामाजिक मंच 2024 16 फरवरी 2024 को दुनिया भर के मानव अधिकार रक्षकों का एक सम्मेलन 15 फरवरी से 20 फरवरी 2024 तक नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया जा रहा है। मानव अधिकार अभियान के परभनी जिला अध्यक्ष पप्पूराज शेळके का चयन वैश्विक संस्था एक्शन एड के माध्यम से किया गया है। उसी के मौके पर उन्होंने नेपाल में प्रवेश किया है। आज उन्होंने विश्व मंच पर वन भूमि का मुद्दा उठाया और उन मुद्दों पर न्याय दिलाने के उद्देश्य से एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की दी। मानवीय हक अभियान के संस्थापक कर्मवीर एडवोकेट एकनाथ अवार्ड जीजा धारकों से लेकर दलित आदिवासियों के बदोशों पर हो रहे अन्याय व अत्याचार के खिलाफ 43 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व मानव अधिकार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर मिलिंद नाना अवार्ड ने किया है। पप्पूराज शेळके पिछले 23 वर्षों से मानव अधिकार अभियान के माध्यम से गायरान और दलित आदिवासियों के अन्याय और उत्पीड़न के लिए उनके खिलाफ में अच्छा काम कर रहे हैं। उनके काम को देखते हुए वैश्विक संस्था एक्शन एड के उन्हें एक वैश्विक सम्मेलन के लिए चुना है और नेपाल की राजधानी काठमांडू में उन्हें सम्मानित किया गया है। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया और विश्व सामाजिक मंच का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने दलित आदिवासियों के मंच में गायरान धारकों के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार, अनवार भूमि उजड़े, मजदूर, जल एवं वायु प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव, दलित आदिवासी खानाबदोश बस्तियों, पानी का मुद्दा, रोजगार, नौकरियों के निजीकरण और शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में दलित आदिवासियों अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों पर सुविधाओं को लेकर कमी, इन सवालों को खड़े किए गए हैं। पप्पूराज शेळके को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पप्पूराज शेळके को 15 राज्य स्तरीय, 2 राष्ट्रीय और 1 बेटी बचाओ फाउंडेशन का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और तेलंगाना के राज्य के 2 पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। इस कार्य के लिए मानवीय हक अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यापीठ के प्रोफेसर डॉक्टर मिलिंद नाना अवार्ड और मानवीय हक अभियान के राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष दादा साहेब क्षीरसागर, राज्य सचिव दिलीप तायडे, पांडुरंग रणखाम, एकनाथराव अवार्ड, गन्नातोड़ कामगार संगठन के अध्यक्ष राजेश घोड़े, मानवीय हक अभियान के मराठवाड़ा अध्यक्ष मच्छिंद्र गवाले, संपर्क प्रमुख रघुनाथ, जिला अध्यक्ष संतोष लोखंडे, जालना जिला अध्यक्ष अंकुश सोनोने, संभाजी नगर औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष अमर मुजमुले, परभनी जिला संपर्क प्रमुख मारुति साठे, उप जिला प्रमुख परवीन भोरे, भीमा शंकर वैराड़, अजय हिवाड़े, सिद्धार्थ वैराड़, दादा साहेब कांबळे, शहर प्रमुख अरुण सोनोने, किरण कसाब। इसके अलावा पप्पूराज शेळके को चाहने वाले और उनके मित्रगणों ने उन्हें अभिनंदन किया है। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलता पूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। परभनी के बसमत रोड स्थित MIDC के 2 कारखानों को महानगर पालिका प्रशासन की ओर से रुके हुए बकाया मालमत्ता कर को लेकर सील लगाया है। इसके निषेध में MIDC के सभी कारखानदारों ने शुक्रवार कारखाने बेमुद्दत बंद करने की बात बताते हुए जिला औद्योगिक यानी MIDC विकास संस्था के अध्यक्ष विजय वरपुड़कर और सचिव प्रमोद वाकोड़कर, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश डागा, इनके नेतृत्व में सभी गुस्साई उद्योजकों ने शुक्रवार जिला अधिकारी रघुनाथ गावड़े और जिला SP रविंद्र सिंह परदेसी इनसे मुलाकात करते हुए महानगर पालिका के आयुक्त तथा प्रशासक तृप्ति सांडभोर इनके आदेशों के तहत मनपा पथक ने लगाए हुए गैर कानूनी तौर से 2 उद्योगों को गुरुवार के रोज रात सील लगाए जाने को लेकर रोष की भावना व्यक्त की जा रही है। पिछले साल भी महानगर पालिका ने इसी तरीके से कार्रवाई करने की कोशिश की थी। इस साल भी इन उद्योजकों के साथ
यही कोई चर्चा ना करते हुए इतना बड़ा कदम उठाया है, उसके कारण उद्योजकों में बड़ी नाराजगी व्यक्त की जा रही है। ये सभी उद्योग यहाँ के अभूतपूर्व परेशानियों में है। इसके ऐसा होने के बावजूद गैर कानूनी तौर से सील ठोकना, ये कार्रवाई करना यानी हुक्मशाही का एक मामला ही है। ऐसी प्रतिक्रिया विजयराव वरपुड़कर और वाकोड़कर इन्होंने व्यक्त करते हुए जब तक इन उद्योगों के सील नहीं खोले जाएंगे तब तक सभी कारखाने बेमुद्दत बंद रखे जाएंगे, ऐसा इशारा देते हुए परभनी के अनशन मैदान पर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने उद्योजकों ने अपना आंदोलन जारी किया है। इस समय अरुण पाटिल, अनूप अग्रवाल, लक्ष्मीकांत व्यवहारे, टीम चक्रवार, अनिल फुलवाड़कर, सतीश जरगड़, चंद्र जायलवार, शेख अजहर, योगेश पेड़गांवकर, कांत ढालकरी, विष्णु रोड़े, शशि लाहोटी, बालाजी मुंडे, इनके अलावा अन्य उद्योजक इसमें शामिल हुए। काल परभणी महापालिकेच्या वतीनं औद्योगिक वसाहतीमधल्या कारखान्याला प्रॉपर्टी टॅक्स संदर्भामध्ये सील लावण्यात आले। खरं तर औद्योगिक वसाहत ही स्वतंत्र महामंडळ आहे, स्वतंत्र यंत्रणा आहे आणि महापालिकेच्या वतीने या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची सुविधा, रस्ते, पाणी, वीज असल्या प्रकारची कुठलीही सुविधा महापालिका देत नाही आणि आम्ही सर्व उद्योजक हे औद्योगिक वसाहतीच्या कार्यालयामध्ये आम्ही आमचा टॅक्स भरतो। शिवाय आम्ही आमचे हे जे प्लॉट आहेत ते आम्ही लीज होल्डर आहोत, म्हणजे आम्ही भाडेकरू आहोत। तरी ही जी प्रॉपर्टी आहे ही प्रॉपर्टी महामंडळाची आहे आणि त्यामुळे महामंडळाकडून त्यांनी हा टॅक्स वसूल करावा, परंतु व्यक्तिगत द्वेष, उद्योजकाबद्दल तिरस्कार आणि या शहराची नसलेली सहानुभूती अशा प्रकारचं कर्तृत्व आणि नेतृत्व असलेल्या आपल्या महापालिकेच्या आयुक्त यांनी काल 5 कारखान्यांना सील ठोकले आणि 2 उद्योजकांवरती, जे आमचे उद्योजक संघटनेचे पदाधिकारी आहेत, अशा 2 उद्योजकांवरती त्यांनी 353 गुन्हे दाखल केले। म्हणजे लोकांच्या घरात घुसायचं आणि 353 गुन्हा दाखल करायचा, ही हे जे कायद्याची पायमल्ली आहे आणि हे ज्या पद्धतीनं अतिरेकीपणा आहे, या निषेधार्थ म्हणून आम्ही आता या ठिकाणी काम बंद आंदोलन केलं आहे। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.